जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। हम यहाँ पर एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बोल दिया कि 180 का 30% कितना होगा, या फिर जैसे बोल दिया आपसे कि 500 का 45% कितना होगा, है ना। तो ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है अंतिम तक, शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। हर एक तरह का प्रश्न हम आपको सिखा देंगे। 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं, 3-4 तरह के प्रश्न हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 180 का 30% कितना होगा, ठीक है। बड़े गौर से समझिएगा। पहले हम आपको इसका बेसिक समझाएंगे, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात ज़रूर समझिएगा कि जो प्रतिशत होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है और x के साथ प्रतिशत लगा है, ठीक है। x के साथ प्रतिशत लगा है यानी x प्रतिशत है। तो जैसे ही प्रतिशत हटता है बटे में 100 लग जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो x ही रहेगा। ये प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे हम, बटे में क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 लग जाएगा। यानी प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कितना प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक, 100 मतलब 100, शत मतलब 100। तो प्रत्येक 100, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि गणित में जो का होता है, का का मतलब होता है गुणा, ठीक है। का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। क्या दिया गया है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर इसको चलिए हल किया जाए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। पहले क्या है, 180 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 को लिखेंगे। फिर दिया है का मतलब हमने बताया गणित में गुणा होता है, तो का के जगह पर क्या लिखेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 30 है, तो आप 30 को लिखेंगे। और हमने क्या बताया कि जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे वैसे ही बटे में 100 लग जाएगा। तो जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत हटा रहे हैं तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा बच्चों। यहाँ पर हो गया, बस यहीं तक आपको समझना था। अब तो क्या है, अब बस काटना है, इसको भाग देना है, गुणा करना है, और तो कुछ नहीं है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 180 गुणे 30 है ना, 180 गुणे 30, और बटे में क्या है हमारा 100 है, बटे में हमारा क्या है 100 है। अब देखिए काटने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे नीचे में 1 0 है तो इसके अंतिम में 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 इसके वाले अंतिम से 1 0 से कट जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, बटे में 1 है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है बटे में, ठीक है। फिर 18 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 18 गुणे 3 सीधा बचा, और 18 गुणे 3 यानी 18 त्रिक कितना होता है, 54 हो जाता है बच्चों यहाँ पर। यानी 180 का जो 30% होगा वो 54 होगा। यही आपका उत्तर बनेगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको बताया, बहुत आसान है प्रतिशत निकालना। अब आप ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे ऐसे प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं। दूसरा प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक ना। तो उसको भी बड़े ध्यान से समझना है आपको। चलिए अब ये वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, मस्त प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 400 के 25% का 25% का 50% क्या होगा। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हल करते हैं हम लोग इसको। क्या बोल रहा है, 400 है ना, 400 के का मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ, के या फिर का, है ना। तो गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या लगेगा, गुणा हो जाएगा। फिर क्या है, 25% है तो 25 है ना। प्रतिशत की जगह पर हमने क्या बताया था कि जैसे ही प्रतिशत हटता है बटे में हम लोग लगा देते हैं क्या, 100 लगा देते हैं। तो ये लग गया 100 यहाँ पर। फिर है इसके बाद का
25% हुआ 25/100। फिर है का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगा दीजिए। फिर है 50%, तो यहाँ पर 50 और फिर प्रतिशत हटेगा तो बटे में फिर से 100 लग जाएगा, क्योंकि जब भी प्रतिशत हटता है या फिर हम ऐसा कहें कि प्रतिशत के स्थान पर बटे में 100 लग जाता है। ठीक ना, बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए, पहले तो ऐसे ही लिख दीजिए, है ना। ये कितना हो जाएगा, 400 गुणे 25 गुणे 50 और बटे में कितना हो जाएगा, 200 है ना, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, यहाँ पे 1 0 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये कट गया, ठीक है। फिर 1 0 ये 1 0 ये कट गया, है ना। बचा क्या क्या, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। ये 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, है ना। तो देख लीजिए, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। फिर अभी ये 25 तो बचा है ना, तो 25 को यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में देखिए, बटे में ये 1 का कोई दिक्कत नहीं है, 10 यहाँ पे 10 बचा है, अभी 10 का गुणा 1 से होगा तो 10 1 कम 10 होता है ना, तो 10 1 कम 10 हो गया। अब इसको और काटिए, तो देखिए 10 से इस 20 को काटेंगे, भाग देंगे, है ना, 20/10, तो क्या होगा, 20 2 बार में कट जाएगा, है ना, क्योंकि 10 1 कम 10, 10 दूना 20 होता है, तो 2 बार में कट गया। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 25, यानी 2 गुणते 25 हो जाएगा, 2 गुणे 25। अब 25 गुणे 2 का मतलब क्या है, 50, है ना। 25 दूना कितना होता है बच्चों, 50 होता है। तो 400 के 25% का 50% कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50 आने वाला है। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि परसेंट मतलब क्या होता है और परसेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और अगला प्रश्न में भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग होगा, है ना, तो उसको भी देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोल रहा है आपसे 60 का कितना प्रतिशत 12 है। अब इसमें यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ लिया गया है। जैसे पहले प्रश्न में क्या था कि 180 का 30% कितना होगा, है ना। अब इसमें आपसे पूछा है कि 7 का कितना प्रतिशत, अब आपको प्रतिशत निकालना है ना, कितना प्रतिशत 12 होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में बोल रहा है वो करते जाइए। 60 है तो 60 लिख लीजिए, है ना। फिर का लगा है तो का के जगह पर हमने बताया था कि गुणा लगाते हैं। कितना प्रतिशत, है ना, कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत, है ना। भाई कितना प्रतिशत बोला है तो हम कितना के जगह पर मान लेते हैं x, है ना। तो x प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, ठीक है, x प्रतिशत, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, है ना। 12 है तो हम कह रहे हैं कि 60 का x प्रतिशत कितना है, 12 के बराबर है, ठीक है। यही तो बोला जा रहा है प्रश्न में, जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे हमने कर दिया भाई। 60 का कितना प्रतिशत, हमने माना x प्रतिशत किसके बराबर है, 12 के बराबर है, हमने बराबर 12 कर दिया। बस अब इसको हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ये है 60 गुणे x, और जैसे ही प्रतिशत हटेगा बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बराबर इधर क्या है बच्चों, 12 है ना। अब देखिए 60 गुणे x होगा, लेकिन 1 0 से 1 0 तो कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। तो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा x, तो क्या हो जाएगा ये 6 गुणे x। अब बटे में 1 0 तो कट गया है ना, तो बचेगा सिर्फ 1 ही 0, तो 10 हो गया ये, और इधर क्या है 12 है। अब आप पक्षांतर करने जानते होंगे, देखिए ये इधर बटे में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, है ना। एक साइड बराबर के एक साइड अगर बटे में रहता है दूसरे साइड जाके गुणा में हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 12 पहले से है ना, 12 पहले से है, ये 10 जाके इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि इस साइड बटे में है, 10 जाके गुणा हो गया। अब इस x के साथ ये जो 6 है वो गुणा में है, तो इधर जाएगा तो बटे में नहीं होगा, तो इसको बटे में कर दीजिए, किसको, 6 को। अब जब सब कुछ इधर चला गया तो बचा क्या, सिर्फ इधर, सिर्फ और सिर्फ x बचा। तो देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको काट दीजिए, है ना। 6 1 कम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 2 दाहम 20 हो जाएगा, 20%, है ना।
तो 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? तो आप कहेंगे कि 60 का 20% 12 के बराबर होगा। देखिए इसका भी उत्तर आ गया, ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न हम और दूसरे टाइप का कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक ना, अब इस प्रश्न को देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है 50% का 20% कितना होगा? ये हमको निकालना है, ज्ञात कीजिए मतलब निकालना है ना। 50% का 20% कितना होगा? तो चलिए जो जो बोला है वो करते जाइए। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है प्रश्न को। 50 है तो 50 लिख दीजिए। अब प्रतिशत की जगह पर हमने क्या बताया था कि प्रतिशत जैसे ही हटाते हैं 100 लग जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 100, है ना। 50/100 का के जगह पर गुणा लगाते हैं तो गुणा लगा दीजिए। फिर है 20, है ना, 20% के जगह पर फिर से 100 लगेगा, तो ये हो गया 100, है ना। अब यही तो हमको निकालना है, तो देख लीजिए अब क्या करेंगे हम। यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 इधर कट गया, ऊपर क्या बचा हमारा, है ना, 5 × 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10। और बटे में इधर तो सिर्फ 100 बचा क्योंकि इधर के दोनों जीरो तो कट चुके हैं, तो 100 बचा हमारा, है ना। अब देखिए फिर से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर बचा 1 और बटे में क्या बचा? 10 बचा। अब 1/10 को जब आप भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, 1/10 ही रहने दीजिए। तो 50% का 20% कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे कि प्रतिशत का कोई भी सवाल, इसी चारों टाइप का प्रश्न ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसा प्रश्न अब जब भी आएगा तो आप कर लेंगे। या हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, हमारे गणित में का मतलब होता है गुणा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने जो एग्ज़ाम में है उसमें मार्क्स मिला है, ठीक है, और उसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन के तौर पर आपका जो पूर्णांक था, ठीक है, मान लीजिए कि सभी विषयों का पूर्णांक मिलाकर वो कितना हुआ? 5 सब्जेक्ट होते हैं तो टोटल पूर्णांक 500 हुआ। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 5 सब्जेक्ट 5 विषय हुए, तो उसमें टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 500 हो गया। अब इस 500 नंबर में सभी विषयों को मिलाकर, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपने जो नंबर पाया वो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 430 नंबर आपने पाया। ठीक है, कितना नंबर पाया बच्चों? यहाँ पर 430 नंबर। ठीक है, अब जब 430 नंबर पाया तो यहाँ से ये क्या है? 430 नंबर क्या है? हमारा प्राप्तांक है ना। प्राप्तांक मतलब इतना आपने पाया। ठीक है, टोटल प्राप्तांक टोटल कितना पाया आपने? यहाँ पर 430 नंबर। तो टोटल था 500 और आपने वहाँ पर पाया कितना नंबर पाया? 430 नंबर, सभी विषयों को मिलाकर। अब आपको प्रतिशत निकालना है कि आपका कितना प्रतिशत बना, है ना। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे में, है ना, प्रतिशत आपने पाया कितना? तो आपने यहाँ पर पाया, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, ठीक है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है। तो ऊपर में हमारा प्राप्तांक होता है, तब प्राप्तांक कितना है? यहाँ पर देख लीजिए 430 है ना, प्राप्तांक 430 और बटे पूर्णांक कितना है? 500 है, तो यहाँ पे 500 रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, है ना। तो ऊपर बचा 430 × 1, तो 430 ही होगा, 430, है ना।
अब बटे में सिर्फ 5 बचा। अब 430 को भाग कर दीजिए 5 से, तो देखिए करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 बचा 3, तो ये 0 हो गया, और 5 छक्के 30, यानी कितना प्रतिशत बना, 86% बन जाएगा। अगर आप टोटल 500 में से 430 नंबर पाते हैं तो आपका 86% बनेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको आ गया होगा, ये भी आप यहाँ पर सीख गए होंगे कि एग्ज़ाम में अगर नंबर पाते हैं तो उसका प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर में जितना नंबर पाते हैं वो लिखेंगे और नीचे में आप पूर्णांक लिखेंगे, यानी टोटल सभी विषयों का अधिकतम नंबर कितना था वो आप लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत मस्त चीज़ें सीखी परसेंटेज के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख जाएं ये सारी चीज़ें और वो भी फिर एग्ज़ाम में गलती ना करें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगला नया टॉपिक लेकर, तब तक आप सभी अपना ख्याल